अब रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईडी की कार्रवाई पर कवासी लखमा का बयान सामने आया है। कवासी लखमा का कहना है कि ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है। सरकार ने दबाव बनाया हुआ है और मेरे घर से एक भी कागज नहीं मिला है, ये कहना है कवासी लखमा का। अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया, ये कह रहे हैं कवासी लखमा। और उन्होंने कहा कि बीजेपी बदनाम करने की राजनीति कर रही है। कवासी लखमा की तरफ से एक के बाद एक ये करारे जुबानी प्रहार किए गए हैं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर। और उन्होंने यहां तक कहा कि एजेंसियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया है, अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया है और ये छापा ईडी का राजनीति से प्रेरित है। मेरे को ऐसा लगता है ये बातें राजनीति से पीड़ित है। मैं अभी 4 दिन पहले विधानसभा उठा था, ये सारा घोटाला 1 साल से पहले से चल रहा है, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। जब विधानसभा में मैं बड़ा घोटाला को उजागर किया, टोल पुलिया फर्जी टेंडर डाला था, गाड़ी का मैं जनता का पैसा को उठाया था उप मुख्यमंत्री के विभाग में। उसके साथ साथ मैंने उठाया था आश्रम के बच्चे मर रहे हैं। उसके बाद पुतुलनार में 4 लोगों फर्जी मुठभेड़ हुआ, इसलिए सरकार ने मेरे खिलाफ एकदम बम हो गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ रहे हैं। नितिन, कवासी लखमा कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो राजनीति से प्रेरित है और अनपढ़ होने की बात भी वो कह रहे हैं। लेकिन इतने बड़े नेता हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, एडवोकेट्स की एक पूरी फौज होती है ऐसे नेताओं के पास, सीए होते हैं हिसाब करने के लिए। कोई नेता तो अपने आप रखता नहीं पूरा हिसाब किताब। क्या अपने ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं वो इससे बचने का प्रयास है उनका? देखिए, निश्चित रूप से कल 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी कवासी लखमा के यहाँ। इसके साथ साथ उनके बेटे हैं हरीश लखमा, उनके यहाँ भी कार्रवाई हुई थी और उनसे जुड़े हुए जो राजू साहू हैं कवासी हरीश लखमा से जुड़े हैं। इसके साथ ही सुशील ओझा जो कवासी लखमा के बेहद करीबी माने जाते थे। करीब 4 घरों में जो है छापेमार कार्रवाई हुई है और करीब 15 घंटे ये जांच चली है। और अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे कवासी लखमा को किस तरह से उन्होंने कहा है कि उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया है अधिकारियों ने। उनके साथ जो है किसी भी प्रकार से अधिकारियों ने उनको जानकारी नहीं दी, हो सकता है इसी को लेकर उनके यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं। तो देखिए, अलग अलग तरीके के बयान आए हैं। एक बयान और उन्होंने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शीतकालीन सत्र चल रहा था 4 दिनों का, उसमें प्रमुखता से मुद्दे उठाए हैं उन्होंने। इसी को लेकर सरकार जो है उनके साथ राजनीति के रूप में जो एक तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई करवा रही है। तो देखिए, अलग अलग तरीके से बयान भी आ रहे हैं। उनके मोबाइल, लैपटॉप और जो भी डॉक्यूमेंट है उनको जो है ईडी अपने साथ ले गई है। तो देखिए, इस पूरे मामले में ईडी काफी बारीकी से जांच भी करेगी और जांच के बाद हो सकता है एक प्रेस नोट जारी करेगी और क्या कुछ ईडी के हाथ लगा इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी भी देगी। फिलहाल इस मामले में लगातार और भी बढ़ेगा। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि कवासी लखमा पूर्व मंत्री रहे हैं, आबकारी मंत्री रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी कांग्रेस का नेता उनसे मिलने अब तक नहीं पहुंचा है। और सुशील ओझा जो काफी करीबी माने जा रहे हैं, जानकारी है कि वो भी फैमिली के साथ जो है दुबई में है। तो देखिए, निश्चित रूप से अलग अलग तरीके से हो सकता है कि इनको पहले ही जानकारी हो कि ईडी के छापे पड़ने वाले हैं, या फिर नोटिस भी बार इनके पास आए थे लेकिन किसी भी प्रकार से नोटिस में इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। हो सकता है इसी को लेकर यह कार्रवाई हो। फिलहाल ये पूरा मामला जो है आबकारी घोटाले से देखा जा रहा है, जो शराब घोटाला हुआ था 2000 करोड़ का। जी ठीक है नितिन, बड़े आरोप हैं। कवासी लखमा कह रहे हैं कि मेरे घर से एक भी कागज नहीं मिला, जबकि बरामदगी दिखाई है बहुत दस्तावेजों की ईडी ने। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।